नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली विभाग में बहुत सारी विद्युत दुर्घटनाएं कर्मचारियों की हो जाती हैं, तो उनसे क्या क्या सावधानियां रखी जाएं जिससे विद्युत दुर्घटना न हो। कर्मचारियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विद्युत दुर्घटना से बचाव, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटनाओं का मूल कारण कार्य के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं करना एवं सुरक्षा निर्देशों की उचित पालना नहीं करना रहता है। इसलिए मेरा सभी कर्मचारियों से ये निवेदन है कि जो भी खासकर तकनीकी कर्मचारी जो विद्युत से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि वे जब भी लाइन पर काम करें तो अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ज़रूर यूज़ लें। दूसरा, दुर्घटना के प्रमुख कारण संबंधित सब स्टेशन से शटडाउन लेने देने की प्रक्रिया में बरती गई असावधानी, लापरवाही तथा संबंधित कार्यस्थल पर लाइन का अर्थिंग नहीं करना भी रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अतः कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो शटडाउन लें या दें, उस प्रक्रिया को जेईएन से वेरीफाई करवाएं। और क्योंकि इसमें अगर कोई भी लापरवाही शटडाउन में रहती है तो कर्मचारी की इतनी भयानक दुर्घटना होती है कि कई बार तो नॉन फैटल एक्सीडेंट भी फैटल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही लाइन का अर्थिंग करना भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट काम रहता है। कई बार लाइन का अर्थिंग नहीं करना भी दुर्घटना का कारण बनता है। तीसरा, पीटीडब्ल्यू प्रक्रिया को निर्धारित प्रपत्र में शटडाउन लेने अथवा देने वाले कर्मचारी अधिकारी का पूर्ण नाम, पदनाम व सही समय का ब्यौरा उचित स्थान पर इंगित किया जावे तथा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग व सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से निम्न दिशा निर्देश पुनः प्रसारित किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। पीटीडब्ल्यू एक बुकलेट होती है जिसमें कर्मचारी शटडाउन लेने की प्रक्रिया का पूरा लिखित में अनुसरण करता है और लेने वाले कर्मचारी अधिकारी का नाम, पदनाम और सही समय, जिस समय वो लिया गया उसका उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। विद्युत लाइनों व उपकरणों पर कार्य करने से पूर्व लिखित शटडाउन परमिट टू वर्क प्राप्त करें। यदि दो तरफ से विद्युत प्रवाह बैक फीड है तो विद्युत प्रवाह दोनों तरफ से बंद करवाने के उपरांत ही कार्य आरंभ करें। कार्य समाप्ति के उपरांत पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि कोई व्यक्ति लाइन पर काम नहीं कर रहा है, पीटीडब्ल्यू वापस करें। जिस लाइन पर काम किया जाना है उसके ऊपर से अन्य 33/11 केवी व एलटी लाइन क्रॉसिंग हो रही हो तो उसका भी शटडाउन लेवें या उससे पूर्ण सुरक्षा यानी दोनों ओर से लाइन अर्थ करना सुनिश्चित करें। यानी लाइन को अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। ये एक विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। लाइन का अर्थ नहीं हम करते हैं जिससे दुर्घटना घटित होती है, अतः दोनों ओर से लाइन को अर्थ जरूर करें। शटडाउन दिए जाने के साथ ही सब स्टेशन पर उपस्थित कर्मचारी लॉग शीट में उसका इंदराज करें तथा संबंधित लाइन पर शटडाउन की तख्ती लगावें। यदि एक फीडर पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शटडाउन लिया है तो उतनी ही शटडाउन प्लेटें लगावें। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि आप तख्ती जरूर लगाएं कि शटडाउन लिया गया है, जिससे कि सभी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त रहे। यह अवश्य देख लेवें कि लाइन बंद करवाने के बाद जिस सेक्शन पर कार्य करना है उसे दोनों तरफ से अस्थायी अर्थ करने के बाद ही काम शुरू करें। देखो दोस्तों, अर्थिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग नहीं करने से दुर्घटना घटित होती है। जिस स्थान से शटडाउन लिया है वहाँ पर वह कार्य के स्थान से एक स्पान पहले अस्थायी अर्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जावे और कार्य पूरा होने पर उसी के द्वारा अस्थायी अर्थ हटाया जाए। एक फेज पर कार्य करना हो तो भी तीनों फेज के तारों को अस्थायी अर्थ से जोड़ना चाहिए।
एलटी लाइन के न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाना चाहिए। लाइन पर चढ़ते समय सुरक्षा उपकरण सेफ्टी बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट सदैव पोल से बांधकर ही रखनी चाहिए, न कि क्रॉस आर्म्स अथवा पिन से। चालू एलटी लाइन पर काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे इंसुलेटेड प्लायर, रबड़ के दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट आदि जरूर काम में लें। रोड लाइट फेज को भी चालू मानकर ही काम करें। विद्युत लाइनों को डिस्चार्ज ऑपरेटिंग या अर्थिंग रॉड से ही करें। जियो आइसोलेटिंग स्विच काटने के बाद यह जांच कर सुनिश्चित कर लें कि इसकी सभी ब्लेडों में विद्युत प्रवाह विच्छेद हो गया है, यानी हट गया है। अंडरग्राउंड केबल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले उद्गम स्थान से विच्छेद यानी डिस्कनेक्ट करना चाहिए तथा फिर अर्थ करना चाहिए। नंगे हाथ से कभी भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए और न ही हटाना चाहिए। हमेशा रबड़ के दस्ताने व अन्य स्वीकृत सुरक्षात्मक उपकरण काम में लेने चाहिए। शहरी क्षेत्र में 11 केवी लाइन का शटडाउन केवल जेईएन द्वारा ही दिया जाए। केवल अधिकृत कर्मचारी ही विद्युत लाइन पर कार्य करे। कई बार हम गैर अधिकृत कर्मचारी भी क्या, एक पब्लिक मैन को, आम आदमी को विद्युत लाइन पे चढ़ा देते हैं। तो ऐसा काम कदापि ना करें, क्योंकि इससे आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है अगर जांच में ये पाया जाता है कि आपने अधिकृत कर्मचारी के अलावा किसी और व्यक्ति को विद्युत लाइन पर कार्य करवाया है। अतः केवल अधिकृत कर्मचारी ही विद्युत लाइन पर कार्य करें। खंभे पर सीढ़ी की मदद से चढ़ें। सीढ़ी लकड़ी या इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होनी चाहिए। एक समय में सीढ़ी पर एक से अधिक कर्मचारी न चढ़ें। सीढ़ी की खंभे से दूरी आधार उसकी लंबाई से 1/4 से कम व आधे से ज़्यादा न हो। और लगाते समय यह भी ध्यान रखें कि सीढ़ी की जगह फिसलने वाली न हो तथा अन्य कर्मचारी द्वारा उसको पकड़ कर रखा जाए। खंभे पर कार्य करते समय किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ने पर उस सामग्री को प्राप्त करने हेतु रस्सी का प्रयोग करें। प्रत्येक वोल्टेज को खतरनाक समझें तथा कार्य करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। ड्रॉप आउट फ्यूज व हॉर्न गैप फ्यूज लगाते समय कामगार यह सुनिश्चित कर ले कि विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ड्रॉप आउट फ्यूज व हॉर्न गैप फ्यूज लगाते समय कामगार ये सुनिश्चित कर ले कि विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया गया है। जिन खंभों पर डबल करंट उपलब्ध है वहां पर रिफ्लेक्टर कलर से डबल करंट की चेतावनी लिखी जाए। 33/11 केवी सब स्टेशन तथा अन्य निर्धारित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा आम नागरिकों को निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। दोस्तों, ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सावधानी रखने के उद्देश्य से बताए। सभी कर्मचारियों को इन सुरक्षा निर्देशों की अवश्य रूप से पालना करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है जयपुर डिस्कॉम का या बिजली विभाग का कि कम से कम एक्सीडेंट या जीरो एक्सीडेंट जिसे कहें हों, वो तभी हो सकते हैं जब हम सभी कर्मचारी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए काम करेंगे। सभी कर्मचारियों से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि काम करने से पहले सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ ज़रूर करें। अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से ज़रूर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लें और उसके बाद ही लाइन पर काम करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।